धन्यवाद 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 करता हूँ आपका जीवित मान दयालु मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावन, जो आपने आज इस परिवार के लिए खुदावन, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे को आपके लिए खोला प्रभु जी, इस परिवार को अपनी तमाम उत्तम आशीष देना। भाई संदीप, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, विशेष रूप से भाई संदीप के पापा को प्रभु जी, उनकी बहन को, इनके भाई को, उनके हस्बैंड के बच्चों को प्रभु जी, सबको अपनी तमाम उत्तम आशीष देना। धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब के लिए प्रभु जी, जो यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपसे विनती क्या चाहता हूँ, विशेष रूप से उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उनको अपने समर्थी हाथों से छू के शिफा बख्शना, बच्चों के साथ होना, पास्टर साहब के साथ होना, और सेवकाई के लिए अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करके बहुतायत के साथ इस्तेमाल करना। मैं अपने लिए भी, अपने आप को भी आपके समर्थी हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं पापी, निकम्मा, तुच्छ और मूर्ख इंसान हूँ, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी, आपने मुझ पापी, निकम्मे और तुच्छ जन को प्रभु जी आपने चुना। आप आपसे विनती क्या चाहता हूँ, अभी जबकि आपके वचन को बोलने जा रहा हूँ प्रभु जी, वचन आपका है, आप ही बोलने के लिए शब्द देना और अपनी महिमा के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना। हर प्रकार की गंदगी और बुराइयों से जो हमारे जीवन में है, जो हमें आपसे दूर करती हैं, आप निकाल के दूर करना। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जो उसने आशीष के रूप में दिया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास क्यों रखा? बता सकते हैं? बता सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास क्यों रखा? आप एक बार निकाल लीजिएगा, लूका उसका 4वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, तो 40 दिन के उपवास के रखने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया। लूका उसका 4वां अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़िए। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और उससे पहले अगर आप पेज को पलटेंगे 4 को, तो वहां पर लिखा है यीशु की परीक्षा। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा दे चुका और उसमें सफलता प्राप्त कर चुका, तो तब उसके बाद उसमें वो अपनी सामर्थ्य से भरकर लौटा। उसने वो जो 40 दिन की जो उसने तपस्या की, उस 40 दिन की तपस्या के बाद वो क्या हुआ? सामर्थ्य से भरकर लौटा। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ में थे, उसके साथ उनका उठना, बैठना, खाना, पीना, आना जाना, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया कि तुम जाओ, और लिखा है कि तुम जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालने का सारा अधिकार दिया। लेकिन उन चेलों को उसके बावजूद भी कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह की समझ में नहीं आती थी। उसके साथ खाते थे, सोते थे, प्रार्थना करते थे, सारे बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म दे करते थे, सब कुछ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छूते थे हैं, और जितने सामर्थ्य के काम प्रभु करता था अपनी आंखों से देखते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समझ जो थी वो क्या थी? बंद थी। अब आप कहोगे जी, आप ये बात कैसे कह रहे हैं? क्योंकि सवाल तो उठता है ना कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसके चेलों की समझ नहीं खुल रही, तो फिर किसकी खुलेगी? आप निकाल लीजिएगा लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 45वीं। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, और जब स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, तो उससे पहले, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ को खोल दिया। इससे पहले समझ बंद थी। पढ़िएगा। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी। नहीं, 24 का 45 से पढ़िएगा। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी
उनकी समझ खोल दी। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ को पवित्र शास्त्र बूझने के लिए समझ को खोल दिया। इसका मतलब यह कि वो पवित्र शास्त्र पढ़ते तो थे, पवित्र वचनों को सुनते तो थे, लेकिन उनकी क्या थी? बुद्धि क्या थी? बंद थी। जब तक खुदावंद हमारी बुद्धि को ना खोले तब तक हम खुदावंद के वचन को आगे सही दे नहीं सकते। और आज की डेट में 99% प्रचारक, 99% पास्टर और 99% अपने आप को धर्मी बताने वाले लोग यही समझते हैं कि हमें बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम है। लेकिन जब तक खुदावंद हमारी समझ को ना खुले तो खुदावंद की भेद की बातें हमें समझ में आ नहीं सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक भेद है। फिलिपियों में लिखा हुआ, मैं अभी उसको आगे जानना चाहता, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा का क्या है? भेद है। उस भेद को समझने के लिए खुदावंद हमारी समझ को खोलता है। आगे पढ़िएगा। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरुभूमि में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। लिखा है यरूशलेम में और सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार केवल प्रभु यीशु मसीह उसके नाम में किया जाएगा और कोई नाम नहीं। वो हमें नाम दिया गया प्रभु यीशु मसीह का। अब पढ़िएगा आगे वाली मेन लाइन। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। समझ तो प्रभु यीशु मसीह ने खोल दी उनको वचन की बातें तो अब समझ में आने लगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा कि अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो फटाफट जाके प्रचार करो। क्या लिखा है? जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी पहले हमने क्या पढ़ा है? जब वो 40 दिन का उपवास रखकर आया तो सामर्थ्य से भर के आया, और तब उसके बाद उसने वचन को बोलना शुरू किया। यही वाली आज्ञा उसने अपने चेलों से कहा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य को ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में अर्थात यरूशलेम में यही ठहरे रहो। यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कमांडमेंट दी। निकाल लीजिएगा यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ऑप्शन खोला है, और ऑप्शन क्या खोला है? हम जब भी कभी खुदावंद के वचन को प्रचार करने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, जबकि हमें कुछ नहीं पता, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। सबसे पहले अगर आपको सामर्थ्य चाहिए तो सामर्थ्य आपको देगा कौन? हमें सामर्थ्य वही देगा जो सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा। जिसके पास सामर्थ्य ही नहीं है वो हमें कहां से सामर्थ्य देगा? तो प्रभु यीशु मसीह जब सामर्थ्य से भरकर आए, और जब सामर्थ्य से भरकर आए, उसी सामर्थ्य से भरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ को खोला और उनको कहा कि जब तक तुम्हें भी मैं सामर्थ्य ना दूं, यहीं पर ठहरे रहना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम आम लोगों के लिए भी एक ऑप्शन खोला है। और क्या खोला है? दोबारा पढ़ना। मुझसे प्रार्थना करे और मैं तेरी सुनकर तब मैं तेरी सुनूंगा। जब तक तुम प्रार्थना करोगे नहीं तो तब तक मैं तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं, क्योंकि हमें खुदावन से प्रार्थना करना है। तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। उससे पहले नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझसे प्रार्थना करेगा नहीं। प्रार्थना करेगा नहीं, मैं तेरी सुनूंगा नहीं, और तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आगे, जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। हम सोचते हमें सब पता बाइबल के बारे में, लेकिन बाइबल बताती है जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी थी कि क्या करना? इस नगर में रुके रहना। कब तक रुके रहना? जब तक तुम सामर्थ को ना पढ़ पाओ। निकालो प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय है, उसकी 4वीं आयत से 3री आयत से पढ़िएगा। प्रेरितों का काम पहला अध्याय है, उसकी 3री आयत से।
3 से 5 तक। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। चेलों की समझ खोलने के बाद भी लिखा है 40 दिन तक उनके साथ रहा और पक्के प्रमाण बताकर उनको, ताकि उनको हर तरीके से विश्वास हो जाए। क्योंकि उसने पहले, अगर हमने लूका में पढ़ा तो क्या लिखा है, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। गवाही कब दोगे, जब मैं तुम्हें सही प्रमाण दिखाऊंगा, तभी ना। तुमने मुझे छू कर भी देख लिया, तुमने मेरी छेदों में उंगली डाल के भी देख ली, तुम्हारे साथ मैंने खाना भी खाया, तुम्हारे साथ मैंने प्रार्थना भी की, तुम्हारी मैंने समझ भी खोली। इन सभी प्रमाणों को दिखाने के बाद तब वो उनसे काय की बात करता था, स्वर्ग की बातें करता था। क्योंकि स्वर्ग की बात वही कर सकता है जो स्वर्ग से उतरा हो, और स्वर्ग से कौन उतरा था, प्रभु यीशु मसीह। आगे, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। क्या आज्ञा दी में, यरूशलेम को मत छोड़ो। यही वाली आज्ञा उसने लूका में दी कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ इस नगर में, इस नगर को मत छोड़ो। तो उसने क्या लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। ये वाली आज्ञा लूका में भी दी और ये वाली आज्ञा उसने प्रेरितों के काम में दी। चेलों को ये कहा कि जब तक सामर्थ ना पाओगे यहां से तुमने जाना नहीं है। ये नहीं कि अपना काम धंधों में लग जाओ, कहो जी जब खुदावन सामर्थ्य देगा तब प्रचार करेंगे। सामर्थ्य पाने के लिए आपको एक तपस्या करनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन की तपस्या की और सामर्थ्य से भरकर लौटा, यही उसने आज्ञा अपने चेलों को दी। आगे, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। लिखा है परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की के पूरे होने की बाट जोते रहो। कौन सी बात, जो पिता ने कही कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यहाँ पे रुके रहना। आगे, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे सुन चुके हो। आगे, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता था, और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के चेले भी बपतिस्मा देते थे प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले। पढ़ा आपने बाइबल में? नहीं, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने प्रेरितों ने बाद में बपतिस्मा देना शुरू किया। बाद में नहीं दिया। चेले प्रभु यीशु मसीह के जीवित रहते हुए बपतिस्मा देते थे। आप निकाल लो एक बारी। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो तुम्हें जब तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना मिले तुम क्या करो, रुके रहो। निकालिए यूहन्ना उसका 4था अध्याय, तीसरा अध्याय, पहले निकालो तीसरा अध्याय, उसकी 22वीं आयत। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदियों देश में आए और वे वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। कौन देने लगे? यीशु और उसके चेले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं दिया बपतिस्मा। यहाँ पर क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना इस वर्ष को। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वे वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। यहाँ पर चेले बपतिस्मा दे रहे हैं, लिखा हुआ है ना। 4था अध्याय निकालो यूहन्ना का, पढ़ो जो उसकी पहली है, फिर जो प्रभु को पहली और दूसरी दोनों पढ़ो। फिर जो प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उनके चेले बपतिस्मा देते। यीशु स्वयं नहीं देता था, लेकिन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। ठीक है जी, क्योंकि लोगों को यही है जी, प्रेरितों ने बाद में देना शुरू किया प्रेरितों के काम में बपतिस्मा, लेकिन वो पहले देते थे। लेकिन जब उन्होंने बाद में प्रेरितों के काम में देना शुरू किया, अभी तो वो पानी से देते थे, तब वो आग और बपतिस्मा से देते थे, पवित्र आत्मा से। यहाँ पर हो गया जी, इसको पढ़ा आपने, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत को पूरा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि चेलों के पास खुद पवित्र आत्मा नहीं था। यीशु ने कहा यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, और जब मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा तब तुम सामर्थ्य से भरोगे, और जब सामर्थ्य से भरोगे तब उसके बाद प्रचार। दूसरा अध्याय निकाल लीजिएगा, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय, पहली ऐसे लेकर 4थी ऐसे।
जब पेंतिकुस्त का दिन आया, पेंतिकुस्त का दिन पता कौन सा दिन होता है? पेंतिकुस्त का दिन होता है 50वां दिन, जो बाइबल बताती है। अगर आप पुराने नियम में जाएंगे तो पता चलेगा 7 सप्ताह के बाद जो दिन आता है उसको पेंतिकुस्त का दिन बोलते थे, वो 50वां दिन होता था। 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए और ये पेंतिकुस्त का दिन अर्थात 10 दिन हो गए उनको एक ही जगह पे रुके हुए और प्रार्थना करते हुए। 10 दिन तक वो लगातार एक ही जगह पे बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, काहे के लिए? कि सामर्थ प्राप्त करें। पढ़िएगा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। देखा, पर सुना ना आपने, एक जगह इकट्ठे थे, अलग अलग नहीं थे, सारे एक जगह इकट्ठे थे। आगे एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तब वो पवित्र आत्मा से भर गए। इससे पहले वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे, अब उनके अंदर सामर्थ आ गई है। आगे और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, तब आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी है। इससे पहले उनके पास वो सामर्थ्य नहीं थी। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ तो खोल दी थी, उन्हें पवित्र आत्मा की बातें तो समझ आने लगी थी, लेकिन बोलने की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं थी। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उनको बोलने की सामर्थ्य मिली, आगे वे अन्य अन्य भाषा, तब वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तब दूसरे अध्याय की 14वीं आयत से यहां से पतरस और चेलों ने प्रचार करना शुरू किया। आप निकाल लीजिएगा तीतुस। अब हम वहां से चलेंगे। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, जो मेन चीज है, जो हमारा टॉपिक है। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया है कि बहुत से लोग प्रचार करते हैं, और जब प्रचार करते हैं तो उनका प्रचार प्रभावशाली क्यों नहीं होता? क्योंकि ना तो वो सामर्थ से भरे होते हैं और ना वो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, और ना उनकी समझ को खोला गया होता है। और जब समझ को खोला नहीं गया होता, समझ क्यों नहीं खुलती? क्योंकि उन्होंने खुदावन से प्रार्थना करके उससे विनती नहीं की कि खुदावन, यिर्मयाह 33:3, कि खुदावन तू मुझे अपने वचन की, खुदावन मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, अपने वचन की वो गहरी बातें और बड़ी बड़ी बातें जो मैं आज तक नहीं समझता, मुझे समझाना। जब तक हम ये प्रार्थना करके और सामर्थ्य से नहीं भरे होंगे, तब तक हमें खुदावन के वचन की बातें समझ नहीं आएंगी। तीतुस पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत से, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। यहाँ पर पौलुस तीतुस को कहता है, मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया था कि तू शेष बातें जिनको मैं अभी नहीं कर पाया, इनको तू क्या करे? सुधारे। आगे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। और लिखा है मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर में प्राचीनों को नियुक्त करना। नए लोगों के लिए नहीं लिखा, प्राचीन अर्थात जो बहुत पहले से कलीसिया में हैं, वचन को जानते हैं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, उनको नियुक्त करने के लिए कहा है। नए लोगों को नियुक्त करने के लिए नहीं कहा। बाइबल में एक जगह लिखा भी है कि नया चेला ना बनाना, नया प्रचारक ना बनाना, क्योंकि जब तक क्योंकि नए के लिए लिखा है वो एकदम घमंड से भर जाएगा, और जब वो घमंड से भर जाएगा तो शैतान उसको बहुत जल्दी वो कर देगा, तोड़ देगा। आगे जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। अब जो नियुक्त करने हैं उनकी क्वालिटी सुन लो जी। सबसे पहले क्या लिखा है? वो क्या हो? निर्दोष हो। फिर दूसरी क्वालिटी क्या लिखी है? एक ही पत्नी का पति हो। जो प्रचारक हैं, जो पास्टर्स हैं, जो बिशप, जो भी हैं, उन सब के लिए तीतुस को पौलुस ने ये लिखा है कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिनको नियुक्त करना है। सबसे पहले निर्दोष हो, उसके अंदर कोई दोष ना हो। दूसरा, एक ही पत्नी का पति हो। आगे, जिनके बच्चे विश्वासी हो। और तीसरी क्वालिटी ये कि उसके बाद उसके बच्चे भी विश्वासी हो, उसकी पत्नी भी विश्वास करती हो, उसके बच्चे भी विश्वासी हो। ऐसा ना हो कि पास्टर प्रचार करके आए और घर में आए तो उसके बच्चे कहे कि औरों को तो बड़ा प्रचार करते हो, खुद ऐसे हो, यानी कि उसका मजाक उड़ाए। जबकि बाइबल में लिखा है नबी और जो लोग हैं वो अपने नगर में और अपने घर में कभी इज्जत नहीं पाते। और ये बात बाइबल में लिखी हुई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है।
घर के बच्चे जब मिसिस और बच्चे जब अविश्वासी होते हैं तो घर के अंदर उस पास्टर की, उस प्रचारक की इज्जत नहीं होती, क्योंकि बाइबल की बात कभी गलत नहीं होती। वही कहते दुनिया को तो बड़ा प्रचार करते हो और खुद देखो, लेकिन वो खुद विश्वासी ना होके उसके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये बात और बाइबल में लिखी है पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए, याजकों के लिए, जो वो तुमसे कहते हैं वो काम करो। लिखा है जो वो तुमसे कहते हैं वो काम करो, लेकिन उनके से काम मत करो, क्योंकि वो तुम्हें बाइबल की बातें बताएंगे, जी बाइबल में ऐसे ऐसे लिखा करो, लेकिन जो वो काम खुद अपने जीवन में कर रहे हैं उनको मत करो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहले निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो और उसके बच्चे विश्वासी हो। आगे, और उनमें लुचपन और निरकुशता का दोष न हो। और दूसरी बात क्या लिखी है? लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। लुचपन क्या हुआ? उल्टी सीधी बातें, जहां बैठ गए पता चला जी, मैंने बहुत से पास्टर्स को देखा है, जब तक मैं खुद उसमें नहीं आया था, और क्या देखा था मैंने कि प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद पादरी साहब का भी मजाक उड़ाना शुरू किया और पादरी साहब ने भी सबका उड़ाना शुरू कर दिया। लुचपन की बातें शुरू हुई। लुचपन और निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या है? कि वो उनके वो एक अंकुश में, अंकुश पता किसे बोलते हैं? जब हाथी के ऊपर महावत बैठता है ना, उसके हाथ में वो जब नुकीला सा हथियार होता है उसको अंकुश बोलते हैं, लेकिन वो होता है उसको हाथी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन निरंकुश वो होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जाता, जो किसी भी तरीके से, जो खुदावन के वचन को अपने अंदर में नहीं रखते हैं, खुदावन के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके वचनों में बने नहीं रहते, ऐसे लोग क्या होते हैं? निरंकुश। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा हुआ और ना वो अपने आप को वचन के अंदर रखना चाहते हैं, वो होते हैं निरंकुश। आगे, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। लिखा है अध्यक्ष को खुदावन का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। न हठी, न क्रोधी, ना तो हठी, बहुत हट कर जाते हैं, मैं तो करूंगा ये जो मर्जी हो जाए। क्या कलीसिया को ये बताने के लिए कि मैं एक पास्टर हूं और पावर में हूं, तो हठी बन जाते हैं। कई जगह क्या होता है, बाइबल में लिखा है नम्र और दीन बनो, तो वो अब लेकिन अपनी हट पे अड़ के कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। सबसे पहले तो लिखा है वो हठी ना हो और ना क्रोधी हो, जल्दी से गुस्सा ना करे। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुमने ये बोल कैसे दिया, तुमने कर कैसे दिया, बाद में भी लोग बात किया जा सकता है। ना हठी हो, ना क्रोधी हो, ना पियक्कड़ हो। अब आप कहोगे जी हम तो नहीं पीते, आप नहीं पीते, लेकिन अगर आप रोमन कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो पास्टर को सिगरेट का और वाइन का कोटा मिलता है हर हफ्ते का पीने का। तो ना तो लिखा है हठी हो, ना क्रोधी हो, ना पियक्कड़ हो, ना मारपीट करने वाला। बहुत जल्द जो क्रोधी होगा वो मारपीट करने के लिए भी कलीसिया में बड़ी जल्दी आ रहे हैं, पिटते भी हैं और पीट भी देते हैं। ज़्यादातर पिटते ही हैं, क्योंकि कलीसिया एक जगह हो जाती है तो ऐसे बहुत से प्रचारक पिटते हैं। आगे, और ना नीच कमाई का लोभी और ना नीच कमाई का लोभी हो। कमाई का लोभी का नहीं लिखा, क्योंकि कमाई उसको, उसकी जो मेहनत है उसका अधिकार है, वो उसको जरूर मिलना चाहिए। लेकिन नीच कमाई का मतलब क्या है कि जो बाइबल नहीं बताती उसके अनुसार अगर आप प्रीच करके कुछ कमाते हो, वो नीच कमाई। आगे, पर अतिथि सत्कार करने वाला, परंतु अतिथि सत्कार करने वाला हो। अगर कोई उसके पास आ जाए, अब पास्टर्स के जब लोग देते नहीं, अब अतिथि सत्कार पास्टर करेगा कब से? जब पास्टर को कुछ देते नहीं, पास्टर के यहाँ तो रोज ही दो चार लोग आते हैं, जो चाय पानी पिलाने पे भी आज की डेट में तो कुछ नहीं ऐसी बात है, यानी कि खर्च इतना हो जाता है। लेकिन जब आदमी के पास होगा तो वो कभी भी अतिथि सत्कार करने से पीछे नहीं हटेगा। उसको आना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये सारी चीज़ों में उसको जो प्रधान है, अध्यक्ष है, उसको होना चाहिए कि अगर कोई आया है तो वो अतिथि सत्कार करने वाला हो, क्योंकि पास्टर के घर ही आएंगे ना सारे। आगे, भलाई का चाहने वाला, भलाई का चाहने वाला हो, बुराई का चाहने वाला नहीं, हमेशा भला करने वाला, जितना उससे हो सकता है भला करने वाला। आगे, संयमी, संयमी। संयमी किसे बोलते हैं? पेशेंस। पेशेंस की चीज में कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले
अगर है उतावली के अंदर वो उसके कोई डिसीजन ना ले, संयमी होना चाहिए। आगे न्यायी, और न्याय करने में कभी ये ना देखे कि ये चंदा ज़्यादा देता है, ये कम देता है, ये बड़े अच्छे घर से है, ये बड़ी अच्छी पोस्ट से है, ये देखने में बहुत अच्छा है। शक्ल देख के कभी किसी का न्याय ना करे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। न्याय पास्टर का बिल्कुल सटीक होना चाहिए। बुरा लगता हो धनवान को, चाहे लगे बुरे को। बाइबल में लिखा है धनवान का भी उसका मुंह देख के न्याय मत करना, और गरीब का भी उसका मुंह देख के न्याय मत करना। उसका सोचो गरीब का फेवर करे, खुदा खुश होगा। खुदा हमेशा न्याय से प्रसन्न होता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो। न्याय बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर ही गलत होते हैं, गरीब भी गलत होते हैं, तो न्याय बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे पवित्र और जितेंद्रिय हो। और लिखा है पवित्र हो वो, क्योंकि जब खुदावन क्या कहता है, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो खुदावन का पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा कैसे? अपवित्र लोगों पे थोड़ी ना। क्या लिखा है, चेलों ने 10 दिन तक वहां पर प्रार्थना करते रहे और तब उसके बाद पवित्र आत्मा हम पे उतरा। तो वो क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ताकि खुदावन का वचन और खुदावन का आत्मा उस पर उतर कर उसकी अगुवाई करे। और जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय क्या होता है? जिसकी इंद्रियां उसकी कंट्रोल में हो। गॉड ब्लेस यू। हमारी इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो, वो जो अपनी इंद्रियों पे जीत प्राप्त करे उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। हमारी इंद्रियां क्या क्या है? हमारी इंद्री आंख, हमारी इंद्री कान, हमारी इंद्री नाक, हमारी इंद्री जुबान, हमारी इंद्री हमारे पैर, हमारी इंद्री हमारी सोच, ये हमारी इंद्रियां हैं। हम बुरा यानी कि कोई गलत काम हो रहा है, कोई देख रहा है फोन पे गलत चीजें, और हमने देखा तो बड़ा इंटरेस्ट लेके हम भी साथ में लग गए। हमारी आंख हमारे कंट्रोल पे नहीं। पता चला घर के बाहर झगड़ा हो रहा है, खूब गाली गलौच हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, जाके सुनने चले गए। ये वाली इंद्री कंट्रोल में नहीं है कि हमें ये बातें नहीं सुननी, हमें बोलना नहीं है, किसी को गलत बोलना नहीं है। पता चला जी कि बाइबल में लिखा है जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। आप अपने घर में बैठे और पास से मीट की खुशबू आने लगी तो वो इंद्री कंट्रोल में से हो गई कि किसी भी तरीके से आप इच्छा हो गई है खाने की। फिर आप ना चाहते हुए भी कहाँ चले गए कि अब घर में बैठे क्या करें, पार्क में चले गए। जुआरी और शराबी बैठे हुए हैं, खूब गाली गलौच और मजाक हो रहे हैं, उन्हीं के बीच में चले गए। तो आपका पैर आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आपके हाथ आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आपके सोच विचार आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आप जितेंद्रिय होने चाहिए। ये सारी इंद्रियां पे आपकी विजय प्राप्त होनी चाहिए, जितेंद्रिय होने चाहिए। आगे और वह विश्वास योग्य वचन पर। और लिखा है वो विश्वास योग्य वचन पे। ये वचन वो है जिस पे विश्वास किया जाए। वो विश्वास योग्य वचन पे जो धर्म उपदेश के अनुसार है। जो धर्म उपदेश के अनुसार है, जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता में होके हमें उपदेश दिया है, तभी ये धर्म उपदेश बना है। धार्मिकता किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। और उपदेश भी उसी का दिया हुआ उपदेश चेले आगे देते हैं। तो धर्म उपदेश के अनुसार स्थिर रहे। वचन के अनुसार, उसको अस्थिर नहीं लिखा है, स्थिर रहे। आगे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। लिखा है खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। चाहे किसी को बुरा लगे तो लगे, सुनना हो सुने, मानना हो माने, लेकिन बोलो वही जो वचन बोलो। खरी उपदेश शिक्षा से उपदेश दे। लोगों, ये नहीं लिखा है कि लोगों की कानों की खुजली मिटाने के लिए उपदेश दे। खरी शिक्षा से उपदेश दे और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। और अगर कोई वचन के विरोध में कुछ भी बोले तो ऐसे विरोधियों का वचन से मुंह बंद भी कर सके। भैया वचन में यह लिखा है मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। आना हो चर्च में आओ, नहीं आना हो नहीं आओ, बोलूंगा वही जो वचन बोलूंगा। विरोधियों का मुंह बंद कर सके, बाइबल में लिखी है, और बाइबल की बात गलत नहीं। आगे क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। क्या लिखा है? बहुत से प्रचारक, बहुत से पास्टर, बिशप, डियस कैसे हैं? कैसे हैं? निरंकुश। पहली बात तो निरंकुश, वो वचन के उस अंदर नहीं रहते, अधिकार में नहीं रहते हैं। निरंकुश है,
उनको वो अंकुश में नहीं रहते हैं। जो खुदावन ने वचन का एक अंकुश लगा रखा है कि मेरा वचन में तुम बने रहो, तो मेरी बात, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो वचन में बने नहीं रहते। तो सबसे पहले तो वो निरंकुश और बकवादी, कुछ भी बोल देते हैं, बाद में जो होता है सोचते नहीं है। बकवादी और धोखा देने वाले कि आप उन पे, उनको धार्मिक जन जान के उनकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। आगे, विशेष करके खतना वालों में से विशेष इनका मुंह बंद करना चाहिए। ऐसे बकवादी लोगों का, निरंकुश लोगों का और धोखा देने वाले लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रचार करने नहीं देना चाहिए, मना करना चाहिए कि आप वचन के अनुसार नहीं बोल रहे हो, आप चुप रहो। लिखा है इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। और कैसे बिगाड़ देते हैं? इस वाले घर से गए, इसकी सुनी, दूसरे घर में कह दिया तुम्हारी लड़की के बारे में ऐसे बोल देते, तुम्हारे लड़के के बारे में ऐसे बोल। उनके घर से सुनी, तीसरे को कही। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसी बातें बोलेंगे नहीं तो लोग उनको बुलाएंगे। पादरी साहब आते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। पादरी साहब को बुला के, ऐसे पादरियों के लिए क्या लिखा है, जो इस तरीके के लोग हैं जो चुगलियां करते हैं। क्योंकि पास्टर का काम क्या है? अगर आप किसी भी परिवार में गए हो और आपसे किसी ने अपने परिवार की कोई भी प्रॉब्लम शेयर की है, चाहे अपने लड़के की, चाहे अपनी लड़की की, चाहे पत्नी की, चाहे पति की, आपने उस बात को सुनना है और सिर्फ अपने अंदर रखना है। अपनी पत्नी को भी शेयर नहीं करनी, किसी को आपने शेयर नहीं करनी, और आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है। तब तो आप सही हो। नहीं तो कैसे हो? जो नीच कमाई के लिए अनुचित, क्योंकि ये क्यों करते हैं इस तरीके से? इसलिए क्योंकि जब जाएंगे ये बातें बोलेंगे तभी तो हमें कुछ अर्निंग होगी। नीच कमाई के लिए लिखा है, अनुचित बातें बता के, सिखा के घर के घर बिगाड़ देते हैं। इधर पता चला, उन्होंने कहा जी उन्होंने तुम्हारी लड़की के लिए ऐसे बोला, पता चला तुम्हारे लड़के के लिए ऐसा, वो झगड़ा रहे जी आपको किसने कहा? जी हमें तो पादरी साहब ने कहा। तो उनके लिए स्पेशल लिखा। आगे, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य देखता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यहाँ पर क्रेतियों के लिए भेजा ना उसको, तीतुस को, तो क्या लिखा है? वो जो लोग थे जिनके बीच में उनको ठीक करने के लिए भेजा था, वो लोग कैसे थे? वो झूठे थे, और देखा दुष्ट पशु जैसा उनका स्वभाव था। दुष्ट पशु कैसे होते हैं? अपने फायदे के लिए किसी का कितना भी नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ये नेचर पशुओं का होता है। दुष्ट पशु और आलसी थे। किसी ने कहा जी पास्टर साहब दुआ कर दो, अच्छा जी चलो आप आ जाओ, जाना नहीं है। आलसी और क्या? पेटू। जहां पर खाने का कुछ हो, शादी हो, पार्टी हो, वहां तो चले जाते हैं, बाकी और जगह नहीं जाते। आलसी और पेटू, ये कौन थे? ये नेचर था क्रेती लोगों का, जिनके बारे में पौलुस ने तीतुस को भेजा कि इन लोगों को ठीक कर। आगे, ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। और पौलुस ने कहा ये बातें बिल्कुल सच हैं जो मैंने सुनी है, इसलिए उनको कड़ाई से इन बातों के बारे में बता, ताकि वो विश्वास में पक्के हो जाएं। आगे, और यहूदियों की कथा कहानियों को उन मनुष्य की आज्ञाओं पर मन न लगाएं, जो सत्य से भटक जाते हैं। और लिखा है यहूदियों की, ऐसे पास्टर जो आके वचन के बारे में नहीं बोलते, कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं, ये हुआ और वो हुआ, पता चला जी बाद में समझ में नहीं आया किसी को। लिखा है और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। सत्य क्या है? वचन। सत्य कौन? प्रभु यीशु मसीह। और सत्य से वो भटक गए, इसलिए सत्य प्रीच ना करके कथा कहानियां प्रीच करते हैं। ऐसे लोगों की बातों पे क्या लिखा है? मन ना लगाए। आगे, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। जो पास्टर इन सब वचनों के अनुसार खुदावन के वचन को प्रीच करते हैं, लिखा है वो शुद्ध हैं। और ऐसे शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। अशुद्ध कहां पर आ जाती है?
बाइबल में लिखा है जब तू किसी के घर जाए और जो तेरे सामने परोसा जाए तो धन्यवाद करके इसको खा। ये नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है मैं ये खाता, आप नहीं खाते आप मना कर दो मेरी आज इच्छा नहीं है, लेकिन आप कहो जी ये इसको खाने से ये होता है, इसको खाने से ये होता है, कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है जो तुम्हारे आगे परोसा जाए धन्यवाद के साथ आप उसको ग्रहण कीजिए ताकि उस परिवार में आशीष बनी। लिखा है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। आगे पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। लिखा है परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब अशुद्ध है। आगे वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। और लिखा है ये नहीं कि उनके लिए जो भोजन जो उनकी बुद्धि है और उनका जो विवेक है, जो उनकी आत्मिक जो उनकी बातें हैं, उनकी सोच है, हर चीज उनकी अशुद्ध है। जो लोग गलत बात सोचते हैं, गलत बात बोलते हैं। आगे वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस वाली वर्ष को। वो कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, जबकि वचन के अनुसार चलते नहीं, सच्चाई से भटक गए हैं। वो कहते हैं हम खुदा को जानते हैं पर अपने कामों से इसका इनकार करते हैं। परंतु अपने कामों से खुदावंत का इनकार करते हैं। जब जानते हैं तो तुम्हारे काम वैसे होने चाहिए जैसा मसीह बोलता है, जैसा वचन बोलता है, जैसा सच्चाई बोलती है, क्योंकि वो सत्य से भटक गए। आगे क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं। क्योंकि वो घृणित हैं, ऐसे लोगों को देखने की इच्छा भी नहीं करती। वो घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। जो खुदा की आज्ञा नहीं मानते वो मनुष्य को आज्ञा क्या देंगे और वो क्या वचन की आज्ञाओं में बने रहेंगे। वो घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आप ऐसे लोगों को किसी अच्छे काम के लिए बुला नहीं सकते। अब 2:15 पढ़िए। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे। ये वाली बातें आपको जो बोलनी है, बाइबल में ये नहीं लिखा कि उनको जी जी करके या बड़ी नम्रता से, लिखा है मैं अधिकार दे रहा हूं आपको सच्चाई से बोलने के लिए। वचन कहता है पूरे अधिकार के साथ उनको ये बातें बता, कह और समझा। उनको कह और समझा भी कि यहाँ पर आप गलत हो, अपने आप को सही करो, अपने जीवन को सही करो, तभी आप खुदावंत की सेवा सही तरीके से कर सकोगे। उनको कह, समझा और सिखाता रहे। ये नहीं कि एक बारी, आगे भी अगर वो गलत करें तो उनको सिखाता रहे। और क्या लिखा है? पूरे अधिकार के साथ। ये तुम्हारा अधिकार है कि आप उनको सही करो। आगे क्योंकि तुझे तुच्छ न जानने पाए। क्योंकि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। अगर ऐसे लोगों को तो कुछ कहता है ना, तो वो तेरे को तुच्छ ना जानने पाए, क्योंकि तुझको वो अधिकार खुदावंत की ओर से मिला। वो आत्मा और सामर्थ्य में होके तू उनको सिखा रहा है और उनको समझा रहा है। 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत। किसी पाखंडी को निकाल लेना पास निकालेगा। हाँ यही है लास्ट में 3:10, शायद यही है ना कि उसका 3:10। हाँ अब पढ़िएगा। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा और अगर ऐसे लोग जो आप उनको समझा रहे हो, बता रहे हो और वो नहीं मान रहे, तो वो कौन है? पाखंडी लोग हैं। वो अपने आप को धर्मी बनाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन है नहीं। क्या लिखा है? किसी पाखंडी को 1 या 2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रह। ये नहीं कि अब उसके साथ रहे। ऐसे आदमी को जो पाखंडी हो, जो बात को तुम सही बात बता रहे हो, ना तो तुम्हारी बात सुन रहा हो ना समझ रहा हो, तो 1-2 बारी समझाकर उससे अलग रहे। आगे यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है। ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है, ये वापस नहीं आने का। ऐसे मनुष्य को सिर्फ 1 या 2 बारी समझाओ। आगे और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। और अपने आप को ढीठ बन जाते हैं। हम तो भैया हमें सब पता है बाइबल के बारे में, आप हमें मत समझाओ। अपने आप को क्या लिखा है? दोषी ठहराकर और क्या करता रहता है? जबरदस्ती पाप करता रहता है, ढिठाई के पाप करता रहता है।
ऐसे पखंडी को सिर्फ 1 या 2 बार समझा और उसके बाद उससे अलग हो जा। अब इसी का 3 का 4 से पढ़िएगा। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, लिखा है पर जब हमारे उद्धारकर्ता खुदा की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, ये हुआ हम पे प्रेम प्रकट उसका। आगे, तो उसने हमारा उद्धार किया। तब उसने हमारा उद्धार किया। पहले क्या लिखा है? पर जब उसने हमारे उद्धारकर्ता, उसने क्या की? पहले हम पे कृपा की है। तो दोबारा से पढ़ना जरा प्लीज मेरे को यहाँ पर नजर पर आए। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, और लिखा है पर जब हमारे उद्धारकर्ता खुदावन की कृपा, पहले उसने हम पर क्या की है? कृपा की है हम पे। और क्या कृपा की है उसने? कि वो मेरे और आपके लिए स्वर्ग से उतर आया मुझे और आपको बचाने के लिए। यही उसकी सबसे पहले हम पर कृपा हुई। क्या कृपा हुई? कि उसने मुझे और आपको बचाने के लिए सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी। यही कृपा हुई उसकी मेरे और आपके लिए कि उसने मेरा और आपका प्राइस पे किया। यही कृपा हुई उसकी मेरे और आपके ऊपर कि उसने प्राइस पे करने के बाद हमें दास और दासियां नहीं बनाया, बल्कि हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। कृपा हुई और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट और हुआ। मनुष्यों पर और उसका प्रेम प्रकट हुआ। क्योंकि लिखा है खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आगे, तो उसने हमारा उद्धार किया। तो उसने हमारा उद्धार किया। प्रेम और कृपा में हो के उसने मेरा और आपका उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। बड़ा क्लियर लिखा है, ये मेरे और आपकी प्रार्थनाओं, बाइबल पढ़ने, चर्च जाने, गाना गाने से नहीं। लिखा है मेरे और आपके धर्म के कामों की वजह से मेरा और आपका उद्धार नहीं हुआ है। दोबारा पढ़ना इस लाइन को। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। वो धर्म के काम हम सोचते नहीं इससे हमारा उद्धार हुआ जो हमने आप किए हैं। हमारे धर्म के कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ। आगे, पर अपनी दया के अनुसार, परंतु अपनी दया के अनुसार उसने मेरा और आपका उद्धार किया है। ये दया हुई की है उसने हम पर। आगे, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। लिखा है अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, जो मैंने और आपने बैप्टिज्म लिया है, नए जन्म का जो मैंने और आपने स्नान किया है, हमें नया बनाने के लिए के द्वारा हुआ। उसने जब हमें नया बनाया तब उसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ। आगे भी पढ़िएगा। जिससे उसने हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से, और लिखा है जिसे उसने हमारे के वचन से आशीषित हुए होंगे, क्योंकि वचन खुदावन का है, बातें भी उसी की हैं। जब खुदावन बात करता है तो बड़े अनुग्रह और दया में भर के करता है। हमारे पास समय है तो भोज करिए, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। एक पिलो भी दे देना मुझे उससे। पास्टर साहब ठीक था या नहीं? इसमें जो भी ऐसी चेतावनी है